अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यदुर्रु ला शय्अ अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वाना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा मैंने बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सारी मखलूक़ों में सबसे ज़्यादा अशरफ, सबसे ज़्यादा आला और सबसे ज़्यादा ऊंचा मर्तबा इंसान को दिया है। और उसमें मैंने बताया था कि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सारी मखलूक़ात में हमको इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया और हमें इस दर्जे से क्या फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसी सिलसिले में कुछ बात कही थी और वह ख़त्म हो गया था, बात पूरी नहीं हुई थी। आज उसी को पूरी करना चाहिए था, लेकिन उसको अभी छोड़कर आज एक दूसरी चीज़ की तरफ मैं आप हज़रात की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। बुज़ुर्गों और दोस्तों, रजब के महीने से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का इंतज़ार करते हो जाते थे। रजब का महीना भी गुज़र गया और शाबान के भी अक्सर दिन गुज़र गए। अब एक आज का जुमा और एक और जुमा आएगा और फिर उसके बाद रमज़ान आ जाएगा। रमज़ान हमारी ज़िंदगी में बहुत आए, किसी की ज़िंदगी में 25 रमज़ान गुज़र गए, किसी की ज़िंदगी में 30 रमज़ान गुज़र गए, किसी की ज़िंदगी में 40 रमज़ान गुज़र गए। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी हम में बैठे हुए मौजूद हैं कि जिनकी ज़िंदगी में 50, 60 और 70 रमज़ान गुज़र गए। रमज़ान बहुत ही मुबारक महीना है, बहुत ही बरकत वाला महीना है, अपनी मग़फ़िरत कराने का महीना है, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल करने का महीना है। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसमें जो नुसरत और मदद होती है, उस नुसरत और मदद को हासिल करने का महीना है। लेकिन जैसे और दूसरे महीने और आते हैं, दिन आते हैं और गुज़र जाते हैं, बस ये भी इसी तरीके से आता है और गुज़र जाता है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे यहाँ अपने घरों में कोई वाक़या होता है, कोई मसला होता है, कोई हालत होती है, कोई ज़रूरत होती है, तो हम उसके लिए कई दिन पहले से तैयारियां करते हैं और तैयारी के बाद जब वो काम होता है तो फिर हम उसमें कामयाब होते हैं। आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाला हो, बड़ा मेहरबान, बड़ा ऊंचे दर्जे का मेहमान हो, बड़ा ख़ास मेहमान हो,
तो उसके लिए हम पहले से तैयारी करते हैं कि वो आएंगे तो क्या करेंगे, उसके रहने का, बैठने का, खाने का, पीने का और उसकी सहूलत का सारा निज़ाम पहले से सोचते हैं और सोचने के बाद तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ निकाह का कोई मसला आ गया, शादी का मसला आ गया तो महीनों पहले, बल्कि महीने तो महीने, सालों पहले हम उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उसके मुताल्लिक गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद वो वक्त आता है तो आसानी के साथ हम उससे गुजार लेते हैं, पूरा वक्त उसका फ़ायदा हासिल करते हैं और अच्छी तरीके से वो वक्त गुजर जाता है। अगर पहले से तैयारी न करें तो फिर आखिर वक्त में बहुत मुश्किल होती है और फिर उस सूरत में उससे जैसा फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसे बात होनी चाहिए, वो वैसी बात नहीं होती है। ये आप हजरात अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। आज की इस मजलिस में मैं आप हजरात से यही चाहता हूँ कि बहुत ही मुबारक महीना आ रहा है। कुरान पाक में उस महीने की फजीलत में ये बताया कि इतना बरकत वाला महीना है, इतनी फजीलत वाला महीना है, उनज़िल फ़ीहिल कुरान, के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को भी इसमें नाजिल फरमाया। फ़ज़ाइल की किताब में रमज़ान के सिलसिले में जो फजीलत हैं वो आप हजरात बारहा सुनते रहते हैं और आपको मालूम है। अब इस महीने में हमें किस तरीके से गुजारना चाहिए उसका आज ही से, अभी से हमें उसके लिए प्लान करना चाहिए, उसके मुताल्लिक गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए और अपने वक्त में से कोई इस वक्त को ख़ास तौर पर निकालना चाहिए। बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने बताया कि ये महीना बहुत ही खैर और बरकत वाला महीना है। इसकी हर हर सात और हर हर घड़ी, एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती। अल्लाह जल्ल जलालहू के यहाँ ये महीना बहुत ही बरकत वाला महीना है और इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला शयातीन को भी कैद करके समंदर में डाल लेते हैं ताकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के रोज़े में ख़राबी पैदा न करें। हमारे अकाबिरीन, हमारे मशाइखिन जिनका हम नाम लेते हैं और जिनको हम अपना बड़ा मानते हैं, वो लोग रमज़ान में क्या करते थे, किस तरीके से रमज़ान गुजारते थे, उनके बहुत सारे वाक़यात हैं कि उस वाक़यात के ज़रिए से भी हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। 11 महीने हमने अपने नफ्स परवरी में, अपनी ज़रूरियात में, अपने दुनिया के कामों में लगा रखे हैं। कम से कम इस महीने में हमको अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल करना, रमज़ान की नूरानियत हासिल करना, रमज़ान की बरकतें हासिल करने में हमें सब करने चाहिए। लेकिन होता यही है कि पहले से कोई प्लान नहीं होता, वक्त आता है तो थोड़ा सा जितना किया इतना कर लिया और उसी पर मुतमईन होकर बैठ जाते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, क़यामत में जब हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में पेश होंगे और हमारे नामाए अमाल हमारे सामने होंगे और उस वक्त इस थोड़ा सा किया हुआ भी बड़ा बरकत वाला होगा, उस वक्त हमें वहाँ पर अफसोस होगा, लेकिन उस वक्त अफसोस करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इस वजह से अरबी में एक मक़ूला मशहूर है, माला युद्रिकु कुल्लुहु ला युत्रिकु कुल्लुहु। जो पूरी तरीके से कोई चीज़ हासिल नहीं किया जा सकता तो उसको पूरी तरीके से छोड़ना भी नहीं चाहिए, बल्कि जितना जो कुछ हो सके उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। बुजुर्गों और दोस्तों, इसी वक्त से हमें रमज़ान के लिए तैयारी करने की ज़रूरत है।
और तैयारी ये नहीं कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे किस तरीके से होगा। इस रमज़ान में बरकत का महीना है, मगफिरत का महीना है, तो किस तरीके से हम अपनी मगफिरत हासिल कर लें, किस तरीके से हम इस रमज़ान की बरकत को हासिल करें। इसलिए अभी से हमें उसके मुताल्लिक गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। अगर हमने अभी से कुछ प्लान बनाया तो रमज़ान के आते ही उस प्लान के ऊपर अमल करके हम खैर और बरकत और भलाई को हासिल कर सकेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि 40-50 रमज़ान गुज़र गए और हमने कुछ नहीं किया, ये भी गुज़र जाएगा और कुछ नहीं होगा। और इसी तरीके से क्या है, हमारा मौत का वक्त आ जाएगा और फिर अफसोस करना पड़ेगा। बुजुर्गों और दोस्तों, इस वजह से सबसे पहला काम तो हमें ये करना है जो इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पर खुसूसियत के साथ फ़र्ज़ किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा का महीना है, इस वजह से हमें सबसे पहले तो ये तय करना है कि इंशाअल्लाह पूरे महीने के हम रोज़े रखेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ों के लिए भी हमें कुछ प्लान करने की ज़रूरत। बुज़ुर्गों के वाक़यात मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन वो भी वाक़यात बयान करने जाऊंगा तो फिर जो बात कहनी है वो रह जाएगी। हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम सुना होगा, आप हज़रात ने, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। रमज़ान का महीना आता था तो अपने खानका में जो भी लोग आते थे उनसे कह देते थे कि भाई ये बातचीत करने का महीना नहीं है, तिलावत करने का महीना है। इस वजह से सब तिलावत करो और ख़ुद भी तिलावत करते रहते थे और किसी से बातचीत करने को भी पसंद नहीं फरमाते थे। कहा कि 2-3 मिनट भी बात करने से वो वक्त ज़ाय होता है, इसलिए उस 2-3 महीने में भी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और अल्लाह तबारक व तआला की बरकत हासिल करनी चाहिए। हमारे हज़रत अक़दस शेखुल हदीस साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के वाक़यात में भी ऐसे हैं कि रमज़ान की कोई सेकंड, कोई मिनट बग़ैर नेकी कमाई नहीं गुजरनी चाहिए। और इसी पर वो पूरा ज़िंदगी अमल करते रहे, पूरे महीने अमल करते रहे और कोई भी सेकंड, कोई भी मिनट उनका क्या है, बग़ैर नेकी कमाए ज़ाय नहीं होता। बुजुर्गों और दोस्तों, हमें भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए और आज ही से तय करना चाहिए कि इंशाअल्लाह रमज़ान के पहली तारीख से पूरा महीना कोई भी नमाज तकबीर तहरीमा के बगैर हमारी अदा नहीं होगी। यानी जमात होने से पहले ही मस्जिद में आ जाए और तकबीर के बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहे, उसी के साथ हमारी नमाज भी शुरू हो और तकबीर तहरीमा के साथ जमात के साथ हम नमाज पढ़ें। एक तो हम ये कर सकते हैं और ये हमें करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें ये तय करना है कि नमाज से पहले या नमाज के बाद जितनी सुन्नतें हैं उस सुन्नतों को भी हमें एहतिमाम के साथ अदा करना है। कोई भी सुन्नत हमसे छूटनी नहीं है। तीसरी तैयारी ये करनी है हमें कि हर नमाज के साथ, हमने पढ़ा था बचपनों में कि ज़ोहर के साथ 2 रकात, असर से पहले 4 रकात, मगरिब के बाद अवाबीन की और इसी तरीके से ईशा के बाद 2 रकात नफिल।
तो हर नमाज को पूरी सुनन और नफिल के साथ अदा करना है। बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरीके से इमाम के साथ नमाज पढ़ के या सुन्नत है जल्दी जल्दी पढ़कर हम चले जाते हैं, रमज़ान में भी जो ऐसा किया जाता है, हमें इस रमज़ान में ऐसा नहीं करना। नमाज को पूरी अहमियत के साथ, पाबंदी के साथ अदा करनी। और इसके साथ साथ चूंकि सहरी खाने के लिए उठना है और ये सुन्नत है और हम उठते हैं, इस वजह से सहरी खाने से आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले खुद उठ जाना है और उठकर कम से कम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करनी है और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगनी। बुजुर्गों और दोस्तों, तहज्जुद के वक्त उठना और तहज्जुद की नमाज पढ़ना और तहज्जुद के वक्त दुआ मांगना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो दुआ मांगी जाती है कबूल होती है। तो इस वजह से ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज ही से हमें तय कर लेनी है। इसके साथ कुछ नवाफिल भी मुकर्रर किए गए हैं, तरावी की रकातें भी मुकर्रर की गई है। पूरी तरावी 20 रकात पढ़ना और तरावी में पूरे कुरान पाक को सुनना, ये भी सुन्नत में से है और ये भी हमें करना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि रमज़ान में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर साल जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते थे और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान नाजिल हुआ था वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते थे। जिब्रील पढ़ते थे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर सुनाते थे और जिब्रील सुनते थे। कुरान पाक का दौर होता था और जिस साल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस वक्त 2 मरतबा दौर हुआ। 2 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़कर सुनाया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा पढ़कर सुना। बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक बहुत ही ऊंची किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई और इसका हक भी है। क़यामत में ये कुरान भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने दावा पेश करेगा कि या अल्लाह, इसने मेरा हक अदा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला के सामने कुरान पाक कहेगा कि मैं अल्लाह, इसने मेरा हक अदा नहीं किया। और उलमा ने बताया है कि कुरान पाक का हक ये है कि कम से कम साल में 2 मरतबा इसको देखकर ख़त्म किया जाए, पढ़ा जाए और कुरान पाक की तिलावत की जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत सारे हजरात ऐसे भी है कि वो कहते हैं कि भाई हमसे तो पढ़ा नहीं जाता। मैं उनके लिए रास्ता बताता हूँ कि हर एक कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा कि जिसके दिल में, जिसके सीने में सूरह फातिहा और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद याद न हो। ये भी कुरान पाक है, ये भी कुरान पाक की आयतें ही है। अगर कुरान पाक की तिलावत करने का शौक़ हो तो कुरान पाक को तिलावत कीजिए, देखकर तिलावत कीजिए। कुरान पाक के पढ़ने का सवाब कितना है वो भी हदीस पाक में तफसील से बताया गया है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम और मीम हर एक की 10-10 नेकियां हैं, 30 नेकियां मिलती है। कुरान पाक को देखकर पढ़ो तो उसका सवाब और, कुरान पाक को हिफ्ज़ पढ़ो तो उसका सवाब और, कुरान पाक को नमाज में पढ़ो उसका सवाब सबसे ज़्यादा नमाज में जो कुरान पढ़ा जाता है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। मुझे तो इस वक्त ये कहना है कि आज ही से हमें ये तय करना है
कि रमज़ान का महीने को कुरान पाक के साथ बहुत ही निस्बत है। बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी हैं कि रोज़े के साथ सारे दूसरे कामों के साथ कुरान पाक की तिलावत करते हैं और दिन भर में कई कई पारे तिलावत कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि दिन भर में पूरा एक कुरान ख़त्म कर लेते हैं। हमने पूरे साल कुरान को हाथ नहीं लगाया, बल्कि कई सालों से हमने कुरान को छोड़ रखा है। इस वक्त आज की इस मजलिस में हमें ये तय करना है कि आज इस रमज़ान में हमें कुरान पाक की तिलावत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी है। कम से कम 2 मरतबा तो कुरान पाक का ख़त्म हमें करना ही है। बुजुर्ग और दोस्तों, तरावी है, नवाफिल है, तस्बीहात है। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 तस्बीह को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का हुक्म दिया। रास्ते में चलते फिरते हम हर एक आदमी हाथ से काम करता है, मुंह से कोई काम नहीं करता। और मुंह से अगर पहला कलमा, तीसरा कलमा, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ा जाए, पढ़ते रहे तो ये तस्बीहात वगैरह भी होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह को कसरत के साथ इस महीने में पढ़ने का हमें हुक्म दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से पहले तकरीर की थी, फ़ज़ाइल रमज़ान में है। और जब तालीम होगी तो आपको बताया जाएगा कि इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमज़ान में किस तरीके से करना है वो सारा बताया है। हम जानते हैं, लेकिन चूँकि पहले से हमारा कोई प्लान नहीं होता, हम पहले से कोई चीज़ तय नहीं करते, इस वजह से रमज़ान पूरा गुजर जाता है और हमसे कुछ होता है, कुछ छोड़ दिया जाता है। इस वजह से आज की मेरी इस तकरीर का मकसद ये है कि कुछ न कुछ पहले ही से अभी तय कर लो कि इस रमज़ान में हमें इतनी कुरान पाक की तिलावत करनी है। इस रमज़ान पाक में हर नमाज को जमात के साथ तकबीर तहरीमा के साथ पढ़नी है। और इस तरीके से क्या है, नवाफिल है वो नवाफिल को अदा करना है, ज़िक्र है उस ज़िक्र को करना है। तो इंशाअल्लाह इस रमज़ान की जो अनवारात और बरक़ात हैं, उस रमज़ान की जो नूरानियत है वो नूरानियतें हासिल होगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो जैसे अब बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने आते हैं, चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, ये महीना भी आ जाएगा और वक्त गुजर जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू मुझे और आप हज़रात को पूरी तरीके से अमल करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।